الذي فضل سيدنا مولانا محمدا على العالمين جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلبسين الخطائين الهالكين شفيعا سبحان الله فصلى الله تعالى عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم سبحان الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبحان الله وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين سبحان الله سبحان الله آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين हजार बार बुशोयम दहन से मुश्को गुला बेशक बेशक हजार बार बुशोयम दहन से मुश्को गुलाब हुनूज नामे तो गुफ्तन कमाले बे अदबीस बेशक बेशक हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना सर कटाते हैं तेरे नाम पर मर्दाने अरब सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बरादराने अहले सुन्नत कुछ अर्ज़ो मारूफ से पेशतर आइए हम और आप तमामी हजरात कमाल अकीदत व एहतराम के साथ आकाए नामदार मदीना के ताजदार अहमदी मुख्तार सैयदे अबरारो अखियार कायनात की पहली फसले बहार बेशक शाफ़िए रोज़े शुमार नाइबे परवरदिगार बेयारों के यार बे मददगारों के मददगार मक्की सरकार मदनी ताजदार सुभान अल्लाह जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह करम में पूरा मजमा दुरूद व सलाम का नजराने मोहब्बत पेश करे। पढ़िए बुलंद आवाज़ अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना शफीअना मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदी वल करम व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व बारक व सल्लम। ए लड़के बैठ जाओ, 1 मिनट का मौका है, जिसको उठना हो वो उठ सकता है और जब मैं शुरू हो जाऊंगा तो बीच में कोई नहीं उठ सकता है। और जो भाई गेट पे खड़े हैं अगर वो समझते हैं कि उनका भी हिस्सा इस महफिल में है तो वो भी मोहब्बत के साथ यहाँ तशरीफ फरमा हो जाए। बैठिए, आ जाइए, आपको जाना जाइए। हजरत आज ही तो हमको देखना है कि कितने लोग हैं जो इस जमाने में आज भी घी पहचान लेते हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है। अब तो घी के साथ देसी लगाना पड़ता है। जी जी हालांकि देसी घी ही घी है, जी बेशक, लेकिन जब से डालडा मार्केट में आ गया तो अब घी के आगे देसी लगाते हैं। इसको ले लो, देसी घी है। आप इत्मीनान से बैठो, मैं कुछ आपको देने आया हूं। माशाअल्लाह।
और वो आज मैं देकर ही जाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। जी काबिल मुबारकबाद है आप तमामी हजरात जो आज जिक्र शहीद करबला की महफिल में हाजिर है। वाह बंदवलिया पदारत बरेली शरीफ की सरजमीन पे नौजवाना ने अहले सुन्नत और कमेटी के जिम्मेदारान ने मोहब्बत के साथ इमाम हुसैन के मोहब्बत की महफिल सजाई है, बेशक, जिसकी क़यादत व सियादत मुहिब गिरामी हजरत कारी अशराफ रजा साहब क़िबला फरमा रहे हैं। कई साल से राब्ता, मगर मैं जब तक रास्ता साफ नहीं होता है मैं राब्ते में वादा नहीं करता हूं। जी क्या बात है। इसलिए कि वादा खिलाफी करना अपने जहन के किसी हाशिया में न रहा है और न है न कभी रहेगा इंशाअल्लाह। वाह वाह। जब सारी रुकावटें साफ हो जाती है तो मैं वादा करके हर हाल में पहुंचने की कोशिश करता हूं। जी आपने जनाबे अशरफ बिलाली को सुन लिया। आज मैंने ये जाना कि ये निजामत वो निकाबत भी करते हैं। जनाबे फहीम अख्तर को भी आपने सुना। शोराए नात और खुतबा की तकरीरें आपने समात फरमा ली है। बड़ा लंबा चौड़ा आपने इनसे ऐलान सुना। सोच रहे होंगे जिसका नाम मसीहुद्दीन है वो कम से कम 1.5 कुंटल का होगा। इतने भारी भरकम अलकाब के साथ जिसको बैठाला गया। न मैं चुनी हूं, ना चुना, ना जमीन हूं, ना आसमां। क्या बात है। मैं इस्लाम और सुन्नियत का एक अदना दर्जे का खादिम हूँ। मसल के आला हजरत का एक मामूली किस्म का प्रचारक हूँ। 30 साल से दरसगाह की खिदमत कर रहा हूँ और मैंने अपनी दरसगाह में आयन अपने सर के ऊपर नक्शे नाले पाके रसूल लगा रखा। वाह वाह वाह। जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाथ उठाकर मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। सुभान अल्लाह। तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। और उसी के नीचे मैं एक शेर लिख रखा हूँ। वही मेरा तारुफ है, वही मेरी पहचान है, वही आरज़ू है, वही मेरी ख्वाहिश है, वही मेरा इंट्रोडक्शन है और वही मेरी तमन्ना है। वो शेर ये है, मुझे तुम मसलके अहमद रजा पे इस्तकामत दो। वाह वाह वाह। मुझे तुम मसलके अहमद रजा पे इस्तकामत दो। बनु खिदमत गुजारे अहले सुन्नत या रसूल अल्लाह। वाह वाह वाह। सुभान बनु खिदमत गुजारे अहले सुन्नत या रसूल अल्लाह। हाथ उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। बनु खिदमत गुजारे अहले सुन्नत या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। हजरात आज बंदवलिया पदारत बरेली शरीफ की सरजमीन पे, पदारत पूर्व बरेली शरीफ की सरजमीन पे हमारी और आपकी ये मौजूदगी अल्लाह तबारका व तआला इस जलसे नूर में हमारी और आपकी शिरकत को कबूल फरमाए। जरा मोहब्बत से बोलिए आमीन। आज मैं बैठे बैठे देख रहा था, मौला अली का नाम आया, अली का दीवाना मस्त हो गया। वाह। अगर मस्त हो गए हैं तो हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन का नाम आया तो दिल बल्लियों उछलने लगा। इमाम हसन का नाम आया तो आलमे वजदो मस्ती में आ गए। शहीदाने करबला का जिक्र आया तो मोहब्बतों की कश्ती में बैठ गए। ये आपका उछलना, आपका झूमना, जुमले जुमले पर आपका आलमे वजदो मस्ती में आना, ये बता रहा है कि पदारतपुर का बच्चा बच्चा, इस इलाके का जर्रा जर्रा ये ऐलान कर रहा है
कि टूटे हुए दिलों का सहारा हुसैन है। वाह वाह वाह, सुभान अगर अल्लाह, बात सच्ची है तो हाथ उठाकर बोलिए, सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए। सुभान अल्लाह। चक्कर में मत रहिएगा, ट्रेन रहे या जाए, है मैं जब तक पूरी खिदमत नहीं करूंगा क्या बात है, मैं यहाँ से जा नहीं सकता। क्या बात है हजरत, वाह वाह वाह, क्या भरोसा है जिंदगानी का, वाह, आलिमी आदमी बुलबुला है पानी का, पता नहीं ये आवाज फिर निकले कि ना निकले, अल्लाह, ये सांस फिर बाहर आए कि ना आए। तो जो वक्त नबी की मोहब्बत में गुजर जाए उसी वक्त की मेराज हो जाए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बैठिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लाह, हजरत अल्लामा मुफ्ती मसीहुद्दीन साहब क़िबला, जिक्र शुहदाए करबला, सरज़मीने भिंडौलिया बदारतपुर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है हजरत, वाह वाह वाह, सामने बैठ जाइए, कोई उसमें कबाहत की बात नहीं है, बैठिए। हम खाक है और खाक ही मावा है हमारा, वाह वाह, और खाकी तो आदम जदे आला है हमारा। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इसी में एक दिन जाना है। जी, सुभान अल्लाह, मैं शायर नहीं हूं, इब्तिदाई इश्क है रोता है क्या, वाह आगे आगे देखिए होता है क्या। वाह वाह, अल्लाह सलामत रखे। आमीन। टूटे हुए दिलों का सहारा, हुसैन है, हाथ उठाकर बोलो, टूटे हुए दिलों का सहारा। ऐसे नहीं मानूंगा, सीने में जितनी ताकत है हाथ उठाकर बोलो, टूटे हुए दिलों का सहारा, टूटे हुए दिलों का सहारा हुसैन है। और डूबे जो ना फलक पे वो तारा हुसैन है। और अहले खैरत वाह वाह वाह, जी, समझ क्या सके, अहले खैरत समझ क्या सके, क्या हुसैन है नाना के जिस्म पाक का टुकड़ा, वाह वाह, हुसैन है नाना के जिस्म पाक का टुकड़ा हुसैन है। और अगर इजाजत दीजिए तो एक शेर और पढ़ूं। जी, अता हो, अरे पढ़ा जाए। दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया। सुभान अल्लाह, दश्त कहते हैं जंगल सहरा बियाबान को, बला कहते हैं मुसीबत को। दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया, दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया, और जंगल को मुस्तफा का मदीना बना दिया। जंगल को मुस्तफा का मदीना बना दिया। और इजाजत हो तो एक शेर और पढ़ दूं। अरे जोर से बोलिए। सुभान अल्लाह, आपका भागम भाग मुझे इजाजत लेने पे मजबूर कर रहा है। कारी जी जी, बता, हर जर्रे को नजफ का नगीना बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नजफ से मुराद नजफे अशरफ है। बेशक, जी, और नजफे अशरफ और करबला में बड़ी मुनासबत है। जी, नजफे अशरफ वो जगह है जहां मौला अली है, और करबला वो जगह है जहां हुसैन इब्ने अली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नजफे अशरफ और करबला में बड़ी मुनासबत है। हर जर्रे को नजफ का नगीना बना दिया, और तूने हुसैन मरने को जीना बना दिया। सुभान अल्लाह, तूने हुसैन मरने को जीना बना दिया। और जिक्र शहीदे करबला, वाह, क्या सुभान बात, अल्लाह, जिक्र शहे अनाम है। बेशक, जिक्र शहीदे करबला जिक्र शहे अनाम है। बातिल के सामने झुके मोमिन को ये हराम है। और सब्र का नाम जिंदगी, सुभान अल्लाह, सब्र का नाम जिंदगी, और जुल्म का नाम मौत है। मर गए तुम यजीदियो, जिंदा मेरा इमाम है। मर गए तुम यजीदियो, जिंदा मेरा इमाम है। और
करबला की तारीख से लेकर और हिंदुस्तान की तारीख तक पूरे इतिहास को सामने रखें, पूरी तारीख को सामने रखें। हर दौर में हुसैनियत को मिटाने की कोशिश की गई है, मगर करबला में आले रसूल का जो खून बहा है उसके कलर को कोई मुंदमिल नहीं कर सका है। हुसैन के खून को कोई फीका नहीं कर सका है। मिट गए, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, मिटते हैं, वाह, मिट जाएंगे आखिर। बेशक मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आखिर। शब्बीर तेरा नाम मिटाने वाले, शब्बीर तेरा नाम मिटाने वाले और इस राज से वाकिफ है जमाने वाले, वाह वाह वाह, इस राज से वाकिफ है जमाने वाले। जिंदा है मोहम्मद के घराने वाले, जिंदा है मोहम्मद के घराने वाले। हजरात ज़हनो फिक्र को हाजिर फरमाए और पूरी तवज्जो के साथ मकसदियत करबला के हवाले से आज मसीहुद्दीन हशमती की गुफ्तगू होगी। अल्लाह ताला जल्ला मद्दुल करीम इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्री वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। ऐ ईमान वालो, सब्र और नमाज से मदद मांगो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। आप तसल्ली का हाथ सीने पे रखो और ठंडे दिलो दिमाग से सोचो और समझो कि जब कोई मुसीबत आए, जब पहाड़ मुसीबतों का ढाया जाए, जब दिक्कतों की कंकरियां बरसाई जाए, जब मुसीबतों के माहौल में घिर जाओ, जब परेशानियों के हालात में घिर जाओ, जब दिक्कतें नाजिल होने लगे, जब परेशानियां आपको घेर ले, तो ऐसे मौके पर हमें और आपको करना क्या है? जब परेशानी आए तो क्या गुलेल को हाथ में ले ले, जब परेशानी आए तो क्या ताश की पत्तियों को हाथ में ले ले, जब परेशानी घेरे तो क्या शराब की बोतलों को अपने लबों से लगा ले, जब परेशानियां घेरे तो क्या बंदूक की गोलियां इस्तेमाल करे, क्या परेशानियां घेरे तो क्या मिसाइल और एटम बम का इस्तेमाल किया जाए। एक मुसलमान होने के नाते मैंने इस मुकद्दमे को कुरान के बारगाहे करम में पेश किया। ऐ कुरान, मुझे तू बता, जब मुसीबत आए तो हम करें क्या, जब परेशानी आए तो हम करें क्या, जब दिक्कत आए तो हम करें क्या, जब परेशानियों के बादल मुडलाए तो हम करें क्या, जब दिक्कतों की कंकरियां बरसाई जाए तो हम करें क्या, जब मुसीबतों की बारिश हो तो हम करें क्या, जब परेशानियों में घिर जाए तो हम क्या करें। तो कुरान में अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्री वस्सलाह। ऐ ईमान वालो, ऐ कलमा पढ़ने वालों, ऐ रसूल को मानने वालों, अल्लाह को मानने वालों, ऐ मज़हबे इस्लाम को मानने वालों, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, कामक तोइया मारने की जरूरत नहीं है। इस्तईनु बिस्सब्री वस्सलाह, मदद मांगो सब्र से और मदद मांगो नमाज से। यानी ए अल्लाह के बंदो, जब मुसीबत आए, जालिम जुल्म करे, तुम सब्र करो, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और जब मुसीबत घेर ले तो वजू बनाओ, नमाज पढ़ो। तुम इधर अल्लाहू अकबर कहोगे, मुसीबतों का बादल छट जाएगा, तुम रुकू करोगे, परेशानियां दूर हो जाएंगी, तुम सजदा करोगे, परेशानियां काफूर हो जाएंगी। सजदा मदद मांगो सब्र से, मदद मांगो नमाज से। आज भूरे शाह का उर्स भी है और जिक्र शहीद आदम भी है। बंदौलिया पदारतपुर की सरजमीन पर जब कभी मोहब्बत अंगड़ाई लेती है, मैं घंटों से आपको देख रहा हूँ, कभी या अली कहते हैं, कभी या हुसैन कहते हैं, कभी या ख्वाजा कहते हैं, कभी या आला हजरत कहते हैं। आखिर या अली कहने का मतलब क्या है? या अली का मतलब ये है, ये अली मेरी मदद करो। या हुसैन का कहने का मतलब ये है, ऐ हुसैन मेरी मदद करो। या गौस कहने का मतलब ये है, ऐ गौसे पाक मेरी मदद करे। या आला हजरत कहने का मतलब ये है,
हैं या आला हजरत हमारी मदद करें, तो ये सुन्नी मुहिब्बाने हुसैन ये तो मचल मचल कर या अली कह रहे हैं या हुसैन कह रहे हैं, मगर अक्ल का अंधा है। उसने या अली कहने वाले ने कहा तो उसने फौरन एतराज करना शुरू किया, कहने लगा जो मांगना है खुदा से मांगो, जो मांगना है खुदा से मांगो, अल्लाह से मांगो, रसूल से ना मांगो, वली से ना मांगो, अली से ना मांगो। मैंने कहा क्यों? कहा ये सब गैरुल्लाह है। मैंने कहा तेरा दावा अल्लाह से मांगो, और हम कहते अल्लाह से तो मांगेंगे ही मगर रसूल से भी मांगेंगे, वली से भी मांगेंगे, वली से भी मांगेंगे। जरा हाथ उठाकर मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। मैंने कुरान से कहा ए कुरान तू बता हम किससे मदद मांगे? कुरान ने फरमाया इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, मदद मांगो सब्र से, मदद मांगो नमाज से। मैंने कहा एक बात बताओ, ये सब्र अल्लाह नहीं है गैरुल्लाह है। अस्सब्रो मखलूक, सब्र मखलूक है। और ये नमाज क्या है? कान को हाथों तक ले जाना, हाथ को कान तक ले जाना ये नमाज है, हाथ को नीचे लाना ये नमाज है। सब मेरी तरफ चंद मिनट तवज्जो कीजिए। हाथ को नीचे नाफ के बांधना ये नमाज है, रुकू में जाना ये नमाज है, रुकू से उठना ये नमाज है, सजदे में जाना ये नमाज है, सजदे से सर उठाना ये नमाज है, तहियात के लिए बैठना ये नमाज है, फिर खड़ा होना ये नमाज है। बोलो इन्हीं चीजों के मजमुआ का नाम नमाज है कि नहीं है? और कुरान फरमाता है मदद मांगो सब्र से, मदद मांगो नमाज से। मैंने कहा ए कुरान ये सब्र अल्लाह नहीं है गैरुल्लाह है, हम सब्र से मदद क्यों मांगे? ये नमाज अल्लाह नहीं है गैरुल्लाह है, हम नमाज से मदद क्यों मांगे? तो कुरान ने मिजाज दे दिया कि सब्र अल्लाह नहीं है गैरुल्लाह है, नमाज अल्लाह नहीं है गैरुल्लाह है, मगर सब्र अल्लाह से करीब करने का जरिया है, नमाज अल्लाह से करीब करने का जरिया है। अब कुरान ने जहन दे दिया, कुरान ने मिजाज दे दिया, सब्र अल्लाह से करीब करने का जरिया, तो सब्र से मदद मांगो। नमाज अल्लाह से करीब करने का जरिया, नमाज से मदद मांगो। यहीं से जहन मिला कि जो अल्लाह से करीब करने का जरिया हो उससे मदद मांगना चाहिए। तो जब नमाज अल्लाह से करीब करने का जरिया है, नमाज से मदद मांगे तो मेरे रसूल अल्लाह से करीब करने के जरिया है, अली अल्लाह से करीब करने के जरिया है, हुसैन अल्लाह से करीब करने के जरिया है, हसन अल्लाह से करीब करने के जरिया है, गौस अल्लाह से करीब करने के जरिया है, ख्वाजा अल्लाह से करीब करने के जरिया है। तो जो जो अल्लाह से करीब कर दे उससे उससे मदद मांगो। इसीलिए सुन्नी जब मचलता है तो आला हजरत की बोली में बोलता है परेशानम परेशानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह, परेशानम परेशानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह, बकारे खैश हैरानम अगिस्नी या रसूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जिक्र शहीद आजम हजरत अल्लामा मुफ्ती मसीहुद्दीन साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत या रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। हाथ उठाकर बोलो इंशाअल्लाह, कहो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, अरे मोहब्बत से बोलिए, इंशाअल्लाह, जोर से हाथ उठाकर बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। हफ्ते में एक दिन, रातों दिन में पांचों टाइम। अरे अब हाथ उठाकर बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। जरा जहन को हाजिर कीजिए। अब इसी आयते करीमा के आईने में जरा करबला का मैदान देखिए। वाह वाह, क्या इसी आयत के आईने में करबला का मैदान देखें तो करबला में सब्र भी है और नमाज भी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान करबला अल्लाह। में सब्र भी है और नमाज भी, अरे जोर से बोलिए, सब्र भी है और नमाज भी है, करबला में सब्र भी है और नमाज भी है। फर्क ये है नमाज दोनों तरफ, जी, इधर भी नमाज उधर भी नमाज, इधर भी कलमा उधर भी कलमा, इधर भी दाढ़ी उधर भी दाढ़ी, इधर भी अजान उधर भी अजान, नमाज दोनों तरफ। जी जी, बेशक। सुभान ए हुसैनियों, सुभान अल्लाह, करबला ने बिल्कुल साफ कर दिया है, सुभान अल्लाह। चक्कर में मत आना। बातिल अगर दाढ़ी रखा कर आए तो बातिल बातिल है, जी बेशक। सुभान अल्लाह। बाढ़ी बातिल टोपी लगा कर आए तो बातिल बातिल है,
बातिल अगर जुब्बा कुब्बा पहन कर आए तो बातिल बातिल है, बातिल नमाज पढ़ता हुआ आए तो बातिल बातिल है। करबला में नमाज दोनों तरफ है, मगर जुमले की हिफाजत कीजिएगा, सब्र हुसैन के साथ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सब्र किसके साथ है? हुसैन के। हाथ उठाकर बोलो किसके साथ है? हुसैन के। अब एक जमात है जिसको गैर मुकल्लिद कहते हैं, जो नियत यहां बांधते हैं जी, और हम लोग एक बार और वो बार बार। जी समझ गए कि नहीं समझ गए? वो बार बार। उस जमात का कहना है कि यजीद हक पर। माज़अल्लाह। अरे माज़अल्लाह बोलो। माशाल्लाह। यजीद अमीरुल मोमिनीन। माज़अल्लाह। अरे माज़अल्लाह बोलिए। माशाल्लाह। यजीद रहमतुल्लाह अलैह। माज़अल्लाह। और हुसैन को कहा ना हक। माज़अल्लाह, माज़अल्लाह। अरे माज़अल्लाह बोलिए। मैंने कहा ये फैसला कुरान से होगा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैंने कुरान से कहा, कुरान तू बता, करबला में नमाज दोनों तरफ और सब रहे हुसैन की तरफ, तो कुरान तू बता अल्लाह राजी किससे है? सुभान अल्लाह। ये कुरान तू बता अल्लाह राजी किससे है? तो कुरान ने ऐलान किया, इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और साबिरीन का इमाम मेरा हुसैन है, तो कहना पड़ेगा अल्लाह की खुशी हुसैन के साथ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक अल्लाह की खुशी हुसैन के साथ। अरे जोर से बोलो हुसैन के साथ है। एक एक हुसैनी हाथ उठाकर बोले हुसैन के साथ है। साथ। और जिसके साथ रब है, वाह, सुभान उसके साथ सब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जरा जहन पे जोर दीजिएगा, एक टुकड़ा देने जा रहा हूं। ए भाई, अरे कहां नौजवान, बैठ जा बेटा, बैठ जा बेटा, बैठ जा बेटा। आहा, मैं उस तारीख के करीब तुझे ला रहा हूं। तुझ जैसे जवानों ने गर्दन कटाया और इस्लाम हम गुलामों तक पहुंचाया। सुभान अल्लाह। और तू कहां जा रहा है? क्या बात है। जरा जहन को हाजिर करो, पूरी तवज्जो। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। वो जालिम कहते हैं कि यजीद हक पर, यजीद अमीरुल मोमिनीन। मैंने मुरादाबाद संभल के इलाके में कहा था, आज के 10 साल पहले मैंने कहा तुम यजीद को अमीरुल मोमिनीन कहते हो और हम नबी के नवासे हुसैन को अमीरुल मोमिनीन कहते हैं। सुभान अल्लाह। हम नबी के नवासे हुसैन को अमीरुल मोमिनीन कहते हैं और तुम नबी यजीद को अमीरुल मोमिनीन कहते हो। अहले इल्म की थोड़ी सी तवज्जो चाहूंगा। मैंने उस मौके पर कहा था तुम यजीद को अमीरुल मोमिनीन कह रहे हो, तो अमीरुल मोमिनीन के अल मोमिनीन में अलिफ लाम अहदे खारजी का मान लो। किन मोमिनों का अमीर यजीद है? तो सब जुमले पर तवज्जो करो। जो डुप्लीकेट 2 नंबर के मोमिन है उनका अमीर यजीद है, और हम सुन्नियों का अमीर नबी का नवासा हुसैन। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत, जिक्र शहीद आजम हजरत अल्लामा मसीहुद्दीन साहब क़िबला, सरज़मीने भिंडोलिया पदारतपुर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर कोई ऐसा अक्ल का अंधा आपको मिल जाए तो लाठी मत चलाना, गोलियों का तबादला मत करना, पकड़ लेना और कहना मस्जिद के दरवाजे पे खड़े हो जाओ। हम भी खड़े होते हैं और तुम भी हाथ उठाओ, हम भी उठाते हैं। तुम भी दुआ करो, हम भी करते हैं। तुम कहते हो यजीद हक पर, हम कहते हैं हुसैन हक पर। तुम ये दुआ करो, या अल्लाह जहां यजीद जाए वहां हम वहाबियों को भेज दे। और ये सुन्नी दुआ करता है, या अल्लाह जहां नबी का लाल हुसैन जाए वहां हम सुन्नियों को भेज दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा जुमला। वाह वाह, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है। खालिके जन्नत खुदा सुभान अल्लाह, और खुदा की अता से मालिके जन्नत मुस्तफा, सुभान अल्लाह। और जन्नती औरतों के सरदार मेरे नबी की बेटी फातिमतुज़ ज़हरा, और जन्नती जवानों का सरदार नबी का नवासा सैयदुश शुहदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
क्या बात है, क्लियर हो गया। बेशक बेशक। लेकिन करबला का आखिरी पैगाम क्या? आज हुसैन के का नारा तो लगा लेते, और जब वक्त आता है तो गर्द झाड़ते हुए भागते हैं। करबला का मकसद क्या है जी? क्या इमाम हुसैन ने खानदान को कुर्बान किया? अली असगर का बचपना क्यों लूटा? अली अकबर की जवानी खाको खून में गलता क्यों हुई? मुस्तफा के शरीयत के खिलाफ जी जी बेशक। जब यजीद का अमल हुआ, जब फिस्को फजूर का बाजार गर्म हुआ, जब अय्याशियों को रिवाज दिया गया, जब हराम कारीगों को रिवाज दिया गया, जब शराब की आदत आम की जाने लगी, जब जुआ के अड्डों को आबाद किया जाने लगा, तो मुस्तफा जाने रहमत के मुकद्दस शरीयत के कानून की धज्जियां बिखेरनी जब अमली सूरत में यजीद ने और यजीदियों ने शुरू किया, तो ऐसे मकाम ऐसे मौके पर शरीयत की पासदारी के लिए, नामूस इस्लाम की हिफाजत के लिए, कानून इस्लाम की हिफाजत के लिए जिसने तन मन धन की बाजी लगाई, खानदान को कुर्बान किया है, वो कोई और नहीं है, वही नवासे रसूल है। वाह वाह वाह। वो या करबला ये पैगाम दे रहा है जी, जो हुसैनी है ताश की पत्तियों को हाथ में नहीं लेगा। जी बेशक बेशक। जो हुसैनी है शराब की बोतल को हाथ नहीं लगाएगा। जो हुसैनी है बहन बहू बेटियों के चादरे इस्मत को तार तार नहीं करेगा। जो हुसैनी है वो किसी पर गलत नजर नहीं डालेगा। जो हुसैनी है वो शरीयत के कानून की पासदारी करेगा। जो हुसैनी है वो माँ बहन बहू बेटियों के लिए भेड़िया न बनेगा, बल्कि हया की चादर डाल करके और हजरत फातिमा के चादर की बरकत के लिए दुआ करेगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये है मकसदे करबला। बेशक। लेकिन करबला का आखिरी पैगाम क्या है? किसी की यादगार मनाने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ नारे लगा लो जी, सिर्फ वाह वाह कर लो, बल्कि जिसकी यादगार मना रहे हैं उसके किरदार से किरदार को मिलाओ, उसकी जिंदगी से जिंदगी को मिलाओ, उसकी सीरत से सीरत को मिलाओ, उसकी जिंदगी से जिंदगी को टेली करो, उसके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करो, तब तो यादगार मनाने का सही मकसद है। मैदान करबला का आखिरी पैगाम क्या है? ऐ नौजवानों आओ जरा सा मेरे साथ ज़हनी तौर पर जुड़ जाओ। करबला का आखिरी पैगाम मेरे हुसैन का सजदा है। नौजवानों की लाश बगैर कफन के पड़ी हुई है, बच्चों की लाश बेगोरो कफन है, खुदामो मवाली जामे शहादत को नोश कर चुके हैं, जख्म पे जख्म खाकर। मैदान करबला में 10 मुहर्रम की तारीख है, जुमा का दिन है, सन 61 हिजरी है, जुमा का ऐन वक्त है। इमाम हुसैन जख्म पे जख्म खा करके घोड़े से नीचे तशरीफ लाए हैं और मेरे इमाम सर को सजदे में रखते हैं, और ऐन हालत सजदा में जालिम यजीदियों ने सर को कलम किया है। तो हुसैन का आखिरी पैगाम करबला में सजदे का है। अल्हम्दुलिल्लाह सजदा हम भी करते हैं, सजदा आप भी करते हैं। कोई पदवलिया की मस्जिद में सजदा करता है, कोई पदारतपुर की मस्जिद में सजदा करता है, कोई बरेली शरीफ की रजा मस्जिद में सजदा करता है, कोई मुंबई की मस्जिद में सजदा करता है, कोई गुजरात की मस्जिद में सजदा करता है, कोई हिंदुस्तान के दूसरे शहर की मस्जिद में सजदा करता है, कोई अमेरिका की मस्जिद में सजदा करता है। मगर कुछ खुशनसीब ऐसे हैं जो मक्कतुल मुकर्रमा पहुंच करके काबा के सामने सजदा करते हैं। कुछ खुशनसीब ऐसे हैं जो मकाम इब्राहिम के रूबरू सजदा करते हैं। कुछ खुशनसीब ऐसे हैं जो हतीमे काबा में सजदा करते हैं। कोई मीज़ाबे रहमत के नीचे सजदा करता है, कोई रुकने अस्वद के जलवों में सजदा करता है, कोई मकाम मुस्तजाब के रूबरू सजदा करता है, कोई रुकने ईमानी के सामने सजदा करता है, कोई रुकने इराकी के सामने सजदा करता है, कोई रुकने मुस्तजाब के सामने सजदा करता है। मुझे कहने तो मुसलमानों, कोई बाबे काबा के सामने सजदा करता है, कोई मकामे मुस्तजाब के जलवों में सजदा करता है, कोई मीलाइन अक्सरैन के अंदर सजदा करता है, कोई दारे अरकम के करीब सजदा करता है, कोई कोहे सफा के दामन में सजदा करता है, कोई कोहे मरवा के दामन में सजदा करता है। मगर पदारतपुर बरेली शरीफ का कुछ ऐसे खुशनसीब लोग हैं जो मक्का शहर से चलकर मदीना शरीफ पहुंचकर
कर जन्नत की क्यारी में सजदा करते हैं, सुनहरी जाली के बगल में सजदा करते हैं, नेज़र-ए बिलाली के नीचे सजदा करते हैं, मिंबरे रसूल के रूबरू सजदा करते हैं, मेहराबुन नबी के साए में सजदा करते हैं, उस्तूने हन्नाना के साए में सजदा करते हैं, सुतूने आयशा के जलवों में सजदा करते हैं, सुतूने वकूद के सामने सजदा करते हैं, सुतूने तौबा की तजल्ली में सजदा करते हैं, सुतूने तौबा के रूबरू सजदा करते हैं। जुमले की हिफाजत करना, अरे फर्श पर सजदा करते हैं और अर्शी अर्श पर सजदा करते हैं, मगर सबका सजदा एक तरफ और करबला में हुसैन का सजदा एक तरफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शुहदाए करबला, हजरत अल्लामा मसीहुद्दीन साहब क़िबला, नारे तकबीर। सजदा सब करते हैं, मगर उस सजदे का जवाब कहाँ है जो मैदान करबला में तीरों तबर के साए में, तलवार के साए में, खंजर के एलगार के माहौल में, तीरों सेनान के एलगार के माहौल में जो मेरे हुसैन ने सजदा किया था, उस सजदे का जवाब कहाँ है? न मस्जिद में, न बैतुल्लाह के दीवारों के साए में, और नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आखिरी पैगाम करबला का इमाम हुसैन का सजदा। सुभान अल्लाह। आखिरी पैगाम क्या है इमाम हुसैन का? सजदा। बोलो सजदा। आखिरी पैगाम क्या है करबला का? सजदा। हाथ उठा करके बोलिए सजदा। ये चंद जुमले मैंने कहे थे, इतने में एक नौजवान कमेटी का आ गया। कारी अशरफ रजा साहब के दाहिने कान में कुछ कहने लगा। अशरफ बिलाली देख करके मुस्कुराने लगे। मैं तो सब समझ ही गया। जी क्या बात। मैंने कहा इमाम साहब अब इमामत का हक अदा कीजिए। क्या बात? कह लगे हजरत ये कुछ कहना चाहते हैं। मैंने कहा आओ मैदान में। वाह, आओ मैदान में। क्या बात? नौजवान मचल गया, कहने लगा हुजूर जब मेरे हुसैन ने वाह करबला में तलवार के साए में सजदे को कदा न किया तो हम अपने मकान के साए में कैसे कदा करें? वाह वाह, क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने मकान के साए में कैसे कदा करें? मैंने कहा फिर चाहते क्या हो? कहने लगा अब मैं करूंगा सजदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे खुश हो जाओ, आपका नौजवान सजदा करने के लिए तैयार है। हाथ उठा करके मोहब्बत से बोलो ताकि बरकत मिले। कहो या हुसैन, या हुसैन। नौजवान ने कहा मैं करूंगा सजदा। मैंने कहा चश्मे मां रोशन दिले मां शाद। जी सुभान अल्लाह। हमारी तो ख्वाहिश यही है सब करो सजदा। सुभान अल्लाह। मगर इत्तेफाक से बेचारा खानदानी मुसलमान है। जी कहने लगा हुजूर करूंगा सजदा। सब मेरी तरफ देखिए, मगर हमें सजदे से पहले क्या क्या करना पड़ेगा? मैंने कहा अगर नापाक हो तो गुस्ल करके पाक हो लो। वाह वाह। इत्तेफाक से बिल्कुल खानदानी मुसलमान। जी कहने लगा ये गुस्ल किसको कहते हैं? अल्लाह। मैंने कहा कुरान शरीफ में अल्लाह फरमाता व इन कुंतुम जुनुबन फत्तहरू। जी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब तुम नापाक हो तो खूब खूब पाकी हासिल करो। जी ये खूब खूब पाकी क्या? कुल्ली करो 3 बार, सुभान अल्लाह। नाक में पानी डालो 3 बार और पूरे बदन पर पानी बहाओ कि एक बाल के नोक के बराबर पूरे बदन पर कोई जगह सूखी ना रह जाए। इसी को गुस्ल कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसी को गुस्ल कहते हैं। बहुत अच्छी इस्लाह हज़रत, माशाअल्लाह। अब जरा ज़हन पे जोर दीजिएगा। कितने लोग हैं तो जो 373 बाल्टी से नहा लेते हैं और नापाक के नापाक रहते हैं। जी कितने नौजवान हैं जो कान छेदाए घूम रहे हैं, लुरकी पहने हैं और डुबकी पे डुबकी, डुबकी पे डुबकी, डुबकी पे डुबकी, डुबकी पे डुबकी। इसको हरकत देकर अंदर पानी नहीं डाले। जी बरेली शरीफ की अंगूठी बहुत मशहूर है, मगर टाइट और तंग अंगूठी पहन लिया, अंदर पानी ना गया। 373 मरतबा डुबकी लगाओ और बाहर निकल आओ नापाक क्या नापाक। जी
क्या बात। अंगूठी घुमा करके अंदर पानी डालना जरूरी है। जी जी बेशक बेशक। ये है गुस्ल का तरीका। नौजवान मचल गया, कह लगा हुजूर गुस्ल कर लिया, अब क्या करें? मैंने कहा वजू नहीं तो वजू बनाओ। वाह। कह लगा वजू किसे कहते हैं? अल्लाह। वजू क्या है? आम के आम गुठलियों के दाम। जी क्या बात। इमाम हुसैन के सदक़े में वजू का तरीका सीखो। वाह वाह वाह। और जो सीख चुके हैं वो ताजा कर ले। सुभान अल्लाह। जरा जहन को हाजिर करो, वजू कैसे बनाया जाए। मैंने कहा हाथ का पंजा धुलो 3 बार, फिर कुल्ली करो 3 बार, नाक में पानी डालो 3 बार, और चेहरे को बाल उगने की जगह से लेकर ठोड़ी के नीचे तक और एक कान के लौ से लेकर दूसरे कान के लौ तक पूरे चेहरे को इस तरह धुलो कि कोई हिस्सा बाकी न रह जाए। अब अगर चेहरे पर दाढ़ी है तो दाढ़ी 2 तरह की होती है। एक तो जैसे मेरी हल्की हल्की है तो बाल के जड़ में पानी पहुंचाना जरूरी है, और कभी कभी दाढ़ी आपकी तरह बिल्कुल घनी घनी होती है तो उसके जड़ में पानी पहुंचाना जरूरी नहीं है, खाली ऊपर से डाल दिया जाए। फिर दाहिने हाथ को कोहनियों समेत धुलो, फिर बाएं हाथ को कोहनियों समेत धुलो, फिर चुल्लू में पानी लो और दोनों पंजों को ताजा करो, तर करो और सर पे फेर कर मसा करो। फिर दाहिने पांव को टखनों समेत धुलो, फिर बाएं पैर को टखनों समेत धुलो। हाजा वजू ओ रसूलिल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अली अली तो आपने बहुत सुन लिया। सुभान सुभान अल्लाह बेशक। मौला अली ये वजू का तरीका बताकर फरमाते हैं हाजा वजू ओ रसूलिल्लाह, ये मेरे रसूल के वजू का तरीका है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब वजू कर लिया, नौजवान ने सीख लिया। अगर इजाजत दीजिए तो इस वजू में थोड़ा मैं डुबकी लगाऊं। जी लगाऊं कि ना लगाऊं? जी अरे जोर से बोलिए। बिल्कुल हल्का फुल्का। अरे लगाऊं कि ना लगाऊं? हाथ का पंजा धुलो, कुल्ली करो, नाक में पानी डालो। मैंने कहा ये कुरान में कहां है? अल्लाह वाह 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 क्या बात। आज जब मुहर्रम का महीना आता है, ए लड़के बैठ जा बेटा, बैठ जा। तो हुसैन के नाम पे शरबत, जी हुसैन के नाम पे खिचड़ा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। वहाबियों ने कहा ये कुरान में शरबत कहां है? जी कुरान में खिचड़ा कहां है? तो उनसे पूछो आप नमाज पढ़ते हो? कहेगा बिल्कुल हम लोग तो बहुत पढ़ते हैं। तो एक सवाल करो कि बेवजू पढ़ते हो कि वजू बनाकर पढ़ते हो? कहेगा बिल्कुल वजू बनाता हूं। तो उसे पूछो वजू कैसे कैसे बनाते हो? कहा हाथ का पंजा धुलते हैं, कुल्ली करते हैं, नाक में पानी डालते हैं। मैंने कहा ये कुरान में कहां? वाह वाह। पहले पारे में हो तो बताओ, दूसरे में हो तो बताओ, तीसरे में हो तो बताओ। अलहम्दु के अलीफ से लेकर वन्नास के सीन तक पूरे कुरान में ये है कहां कि जब वजू करो तो हाथ का पंजा धुलो, जब वजू करो तो कुल्ली कर लिया करो, जब वजू करो तो नाक में पानी डाल लिया करो। मैंने कहा सुनो, कुरान में वजू के ताल्लुक से ये है वइज़ा कुमतुम इलस्सलाति फग़सिलू वुजूहकुम व अयदीकुम इलल मराफ़िक़ वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल कअबैन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुरान में वजू के ताल्लुक से यह है जब तुम नमाज की तैयारी करो तो अपने चेहरे को धुलो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दोनों हाथ को कोहनियों समेत धुलो, सर का मसा करो, पांव धुलो। सिर्फ 4 का बयान कुरान में है। वजू को नमाज की तैयारी करो तो वजू में चेहरा धुलो, हाथ धुलो, मसा करो, पैर धुलो। तो जब 4 का बयान कुरान में, तो यह हाथ का पंजा 3 मरतबा क्यों धुल रहे हैं? कुल्ली 3 मरतबा क्यों कर रहे हैं? नाक में पानी क्यों डाल रहे हैं? हजरात जरा ज़हर को हाजिर करो तो ऐलान कर दो, अरे 4 का बयान कुरान में है और बाकी का बयान हदीसे रसूल अनाम। वाह वाह सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, जिक्रे शहीद आज़म। जिंदाबाद। 4 का बयान कुरान में है और बाकी का बयान हदीस रसूल अनाम में है। ये कुल्ली करना मेरे नबी की सुन्नत है, हाथ का पंजा धुलना ये मेरे नबी की सुन्नत है, और नाक में पानी डालना ये मेरे नबी की सुन्नत। हजरात जरा ज़हन को हाजिर करो, और ये सुन्नत की बरकत क्या है?
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो चाहूंगा जी। ये सुन्नत की बरकत क्या है? तो अगर एक लोटा पानी दिया जाए और उससे वजू के लिए, और इत्तेफाक से घर में जो दाल बनी है जी, दाल के ऊपर का पानी निकाल करके लोटे में डाल दिया और कहा इमाम साहब लीजिए वजू बनाइए, सच्चाई से बताओ वजू होगा? बोलिए। नहीं जिस पानी से वजू बनाएंगे उसके लिए जरूरी है कलर सही हो, बेशक बेशक, जायका सही हो, बू भी सही हो, नबी की सुन्नत की अजमत पर कुर्बान जाओ कि चेहरा बाद में धुलना, हाथ बाद में धुलना, मसा बाद में करना, पैर बाद में धुलना, पहले हाथ का पंजा धुलो और जब हाथ में पानी लोगे तो पानी का कलर मालूम हो जाएगा, फिर कुल्ली करो और जब मुंह में पानी डालोगे तो जायका मालूम हो जाएगा, फिर नाक में पानी डालो और जब नाक में पानी डालोगे तो उसका बू मालूम हो जाएगा। और नबी के सुन्नत के सदक़े में जब इन तीनों सुन्नतों पे अमल कर लोगे तो दिल मुतमईन हो जाएगा, इस पानी का रंग भी सही है, इसका मजा भी सही है, इसका जायका भी सही है, इसकी बू भी सही है। अब ये पानी इस लायक है कि चेहरा धुला जाए, ये पानी इस लायक है कि हाथ धुला जाए, ये पानी इस लायक है कि मसा किया जाए, ये पानी इस लायक है कि पैर धुला जाए। ये बरकत रसूल के सुन्नत की। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात। जरा जहन पे जोर दीजिए, एक ज़िमनी मसला आ गया था इसलिए मैंने बयान कर दिया जी। ये ज़िमनी मसला है। नौजवान ने वजू का तरीका सीख लिया, पदारतपुर की मस्जिद में गया, फज्र की नमाज पढ़ने, वजू किया, इधर देखिए इधर वजू किया, हाथ धुल लिया, चेहरा धुल लिया, पैर धुल लिया, मसा कर लिया, वजू खाने से नीचे उतरा, पत्थर पड़ा था, पैर में ठोकर लगी, जख्म हुआ, खून का कतरा निकल पड़ा। इमाम साहब के पास आकर पहुंच गया, कहा इमाम साहब रात में आलिम साहब ने जो जो बताया था वो सब मैंने कर लिया, जरा ज़हन पे जोर दीजिए, अब ये देखिए खून निकल रहा है, क्या करें? इमाम साहब ने कहा शरीयत का मसला है, जब बदन से खून निकल कर बह जाए तो वजू टूट जाता है। अब आपका वजू टूट गया, खून साफ करो, पट्टी बांधो, फिर से वजू करो और पट्टी की जगह पर मसा करो, फिर आप सजदा करने के लायक होंगे। हजरात जरा तसल्ली का हाथ सीने पे रखो और ठंडे दिलो दिमाग से गौर करो कि आपके बदन से खून का चंद कतरा निकले तो तरो ताजा अच्छा खासा वजू टूट जाए, आप सजदे के लायक नहीं। लेकिन मैदान करबला में 10 मुहर्रम की तारीख है, सन 61 हिजरी है, इमाम हुसैन के बदन से कतरा तो कतरा नहीं बल्कि हर जख्म से खून का फव्वारा जारी है। पैरहन शरीफ खून ही खून है, घोड़ा खून ही खून में है, मैदान करबला खून हुसैन से लालाजार है, पूरा बदन मुबारक खून से शराबोर है और मेरे हुसैन सजदा कर रहे हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है, हुसैन सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, सजदा कर रहे हैं। तो हमारे बदन से कतरा दो कतरा निकले, निकल कर बह जाए तो वजू टूट जाए, हम सजदा के लायक नहीं। और इमाम हुसैन का पूरा वजूद खून में शराबोर और फिर भी करें सजदा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, फिर भी हो सजदा। अगर इजाजत हो तो इसके राज को बता दो जी। हाथ उठाकर बोलिए इजाजत है तो जरा मोहब्बत से कह लो या हुसैन, और जोर से बोलो या हुसैन, और मोहब्बत से बोलिए या हुसैन। या हुसैन। मैंने कहा सुनो, सजदे की 2 किस्में हैं जी एक है इबादत का सजदा जी जी बेशक, और एक है मोहब्बत का सजदा। इबादत के सजदे के लिए पानी से वजू बनाने की जरूरत है और सजदाए मोहब्बत के लिए अपने खून में नहाने की जरूरत है। न मस्जिद में न बैतुल्लाह के दीवारों के साए में और नमाज़े इश्क अदा होती है तलवारों के साए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मगर करबला के हवाले से एक जरूरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, ज़हनो फिक्र को हाजिर करें। आशूरा की शब है, हमारा नौजवान आशूरे की शब में मोटरसाइकिल लेता है, जी गली गली शहर शहर गांव गांव घूम रहा है। बाज तो ऐसे नौजवान हैं
जो और ब्रिज पे बैठे हैं, कुछ ब्रिज के नीचे बैठे हैं, कुछ दीगर अड्डों के पास बैठे हैं। ऐ जिक्र शहीद आजम में आने वालों, पजारतपुर बंदवलिया बरेली शरीफ इलाके के लोगों, मुझे बताया जाए, आप गुलामे हुसैन हो, आशूरे की रात मेरे हुसैन ने कैसे गुजारी? 10 मुहर्रम की रात आ चुकी है, नमाज मगरिब अदा फरमा चुके, ऐशा की नमाज हो गई, मेरे हुसैन कुरान पढ़ रहे हैं, सुभान सुभान, मेरे हुसैन तौबा इस्तगफार कर रहे हैं, मेरे हुसैन तस्बीह व तहलील कर रहे हैं। आखिर में मेरे इमाम ने अपने तमाम जानिसारों को बुलाया और बुलाकर फरमाया, सुनो सुनो, सुबह 10 मुहर्रम की सुबह तुलू होने वाली है, जो क़यामत सुगरा के हौलनाकियों को अपने दामन में समेट करके सुबह तुलू होने वाली है। अब भी जिसे वापस होना हो वापस हो जाए। ये यजीदी मेरे खून के प्यासे हैं, ये मेरी गर्दन को कलम करेंगे, ये मेरे खून को बहाएंगे, लेकिन जिसे वापस होना हो चला जाए, जिसे वापस होना हो वापस हो जाए। लेकिन जितने हुसैनी थे मैदान करबला में, किसी ने ये नहीं कहा था कि हम वापस होते हैं। एक मौका आया, इमाम ने हुक्म दिया, चिराग बुझा दो ताकि अंधेरा हो जाए, और जिसे जाना हो अंधेरे में चला जाए, चेहरा नजर नहीं आता। लेकिन तमाम लोगों ने कहा था, कोई हलवा खोर मजनू नहीं है, हर एक ने बैक ज़बान कहा था, ऐ मेरे इमाम वापसी का सवाल नहीं है, अब तो एक तमन्ना है कि अपने इमाम के कदम पे अपनी जान को कुर्बान कर देंगे, अपने खून के कतरे कतरे को बहा देंगे, और यजीदियों को बता देंगे कि जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर मुझसे कभी ना होगा नबी को चाहो जलाल। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुझे बताना यह है कि इमाम हुसैन के गुलाम हो, क्या शबे आशूरा टहलने के लिए नहीं, क्या शबे आशूरा रंगलेलियों के लिए नहीं, क्या शबे आशूरा याशियों के अड्डों को आबाद करने के लिए नहीं। मेरे हुसैन ने कुरान की तिलावत की, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे हुसैन ने तौबा इस्तगफार किया है, लिहाजा ए हुसैनियों तौबा इस्तगफार की आदत डालो, कुरान की तिलावत करो, और जिस घर में कुरान की तिलावत होती है उस घर में रहमतों का नुज़ूल होता है, उस घर में बरकतों का नुज़ूल होता है। और जिस इलाके में इमाम हुसैन के याद का चिराग जलाया जाता है वो इलाका मुकम्मल नूरुन अला नूर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज आप कबाले मुकाबले मुबारकबाद हो कि इमाम हुसैन की मोहब्बत में आप यहाँ बैठे हुए हैं। लेकिन आइए जरा आप ज़हनो फिक्र को हाजिर करो। एक सवाल किया जाता है, 10 मुहर्रम की तारीख आती है तो हम और आप इमाम हुसैन के नाम पर सबील लगाते हैं। बोलो लगाते कि नहीं लगाते? शरबत पीते भी हैं पिलाते भी हैं। बोलो पीते पिलाते हैं कि नहीं? वक्त आता है तो भूखों को हुसैन के नाम का खिचड़ा भी खिलाते हैं। एक जमात है जो कहते हुसैन के नाम को शरबत ये नाजायज़ो हराम है, खिचड़ा नाजायज़ो हराम है। तो एक बात बताइए, ये नाजायज़ो हराम कह करके हुसैन के नाम के शरबतों सबील को बंद करना चाहते हैं कि नहीं? पानी बंद करना चाहते हैं कि नहीं? खाना बंद करना चाहते हैं कि नहीं? मैं पूरे मजमे से एक सवाल करता हूं, जवाब दीजिए जहन के हाजिरी के साथ। करबला में इमाम हुसैन पर पानी बंद हुआ कि नहीं हुआ? हाथ उठाकर बताइए। हुआ। कोई इख्तलाफ तो नहीं है? नहीं। बंद हुआ, पानी बंद हुआ, खाना बंद हुआ। लेकिन एक बात बताइए मुझको, इमाम हुसैन पर खाना पानी बंद हुआ, लेकिन हुसैन पर पानी बंद करने वाले यजीदी थे कि हुसैनी? यजीदी। अरे जोर से बोलिए, बहुत थक गए हैं क्या? यजीदी। अरे यजीदी थे कि हुसैनी? यजीदी। यजीदी। हर हुसैनी के सीने में दिल तड़प रहा है। अगर आपके सीने में भी दिल तड़प रहा है तो मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हर हुसैनी के सीने में दिल तड़प रहा है, ए मेरे इमाम, अगर हम करबला में होते, वाह वाह वाह, अगर हम करबला में होते तो गर्दन कटा देते मगर पानी लाकर पिला देते। सुभान अल्लाह सुभान। अगर ये तमन्ना है तो हाथ उठाकर बोलो या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन।
ए मेरे इमाम, अगर मैं करबला में होता तो गर्दन कटा देता, मगर पानी ला करके पिला देता। मगर ए मेरे इमाम, मेरी किस्मत में तो नामुरादियों के दिन लिखे थे, मैं उस वक्त नहीं था, इस जमाने में पैदा हुआ। तो ए मेरे इमाम, मैं तो करबला में ना था। अब जब जब आपके शहादत की तारीख आएगी तो आपके नाम पर हम प्यासों को पानी पिला देंगे और भूखों को खाना। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, जिक्रे शहीद आजम जिंदाबाद, हजरत अल्लामा मुफ्ती मसीहुद्दीन साहब क़िबला जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। या रसूलल्लाह। कहने के मौलाना, तौहीद नेटवर्क, ये आप क्या कह रहे हैं? इंटरनेशनल इस्लामिक, आपके उलमा तो बताते हैं हुसैन बहुत पावरफुल। जी, मैंने कहा इतने पावरफुल हैं कि हुसैन के पावर की मुंतहा को समझ ही नहीं सकते। जी बेशक और बेशक। इतने महबूब हैं कि मचल जाए तो जन्नत से जोड़ा आ जाए, सुभान अल्लाह। मचल जाए तो जन्नत से जोड़ा आ जाए। कहने लगे जब मचले तो जन्नत से जोड़ा आए तो करबला में क्यों नहीं मचले? एड़ी रगड़ देते, चश्मा निकल आता, उंगली घुमा देते, बारिश हो जाती, इशारा कर देते तो दरियाए फुरात अपने रुख को बदल देता। तो दरिया को बुलाया क्यों नहीं? आसमान से बरसाया क्यों नहीं? जमीन से चश्मा निकाला क्यों नहीं? मैंने कहा यह सब हो सकता था। जी बेशक बेशक। हुसैन एड़ी रगड़ देते, सुभान अल्लाह, एक नहीं कई चश्मा निकलता, बेशक। मचल जाते तो बारिश होती। लेकिन ये पानी बुलाने वाली करामत मेरे हुसैन ने करबला में नहीं दिखाई। करामतें तो बहुत सादिर हुई जी, मगर पानी बरसाने और पानी निकालने और पानी बुलाने वाली करामत आपने मैदाने करबला में नहीं दिखाई। ये सवाल हो रहा है करबला पर, लेकिन सुनो, हम भारतीयों को ये शरफ हासिल है। सवाल हुआ करबला में और जवाब मिला अजमेर मोहल्ला में। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे ख्वाजा के हिंदुस्तान में रहते हो, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह, अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हम किसी के बाप के हिंदुस्तान में नहीं रहते, हम तो ख्वाजाए पाक के हिंदुस्तान में रहते हैं। तो एक बार कहो या ख्वाजा, या ख्वाजा। जी सुभान अल्लाह। ज़ाहिर को हाजिर कीजिए, पूरी तवज्जो। सवाल उठा करबला में और जवाब मिला अजमेर मोहल्ला में। सुभान अल्लाह। जवाब अजमेर में, और करबला और अजमेर में बड़ी मुनासबत। जी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। करबला में नवासे रसूल, सुभान अल्लाह। और अजमेर में अताए रसूल। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। करबला में दरियाए फुरात और अजमेर में अना सागर। जी, वहां भी पानी बंद और यहां भी पानी, बंद, वहां भी पानी बंद और यहां भी पानी। मगर जब ख्वाजा पर बंद, वाह। तो ख्वाजा ने खादिम को हुक्म दिया ये कूजा ले लो, जी, औना सागर से कह दो ख्वाजा बुला रहे। वाह वाह वाह। करामत मशहूर है, पूरा सागर ख्वाजा के छागल में, जी, ख्वाजा के कूजे में सब सिमट आया। तो ये पानी बुलाने वाली करामत मेरे ख्वाजा ने दिखाया। सवाल करबला में और जवाब मिला है अजमेर मोहल्ला में। तो आखिर ये हिंदुस्तान में अजमेर मोहल्ला में मेरे ख्वाजा ने ये करामत क्यों दिखाई? सब इशारे की बोली है, सब मेरी तरफ देखो। करबला में मुकाबला इनसे था। जी, क्या बात है। करबला में मुकाबला जी जी, इनसे था और अजमेर में मुकाबला। जी, क्या बात है। बोलो, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं?
अजमेर में मुकाबला इनसे था। जुमले की हिफाजत करना, करामत इसको नहीं दिखाई जाती है, ये तो कलमा पढ़ चुका है, करामत इसको दिखाई जाती है। तो करबला में मेरे हुसैन के करामत की जरूरत नहीं थी, बल्कि उनके किरदार के इस्तिकामत की जरूरत थी। और अजमेर में मेरे ख्वाजा के करामत की जरूरत। जी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, जिक्र शहीद आजम हुजूर शाह मियां। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मुहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खाना ये है ज़हन व फिक्र की हाजिरी के साथ आप मेरे आखिरी जुमले को सुनिए। वक्त बिल्कुल करीब से करीब तर होता जा रहा है, वरना तबीयत तो चाहती थी कि घंटों तकरीर की जाए और तफसील से आपके दुनियाए दिल और दुनियाए ईमान और मोहब्बत को जगमगाया जाए। लेकिन करबला से यजीदी बचकर आए, 22,000 का लश्कर और इमाम हुसैन शहीद हो गए। यजीद बच गया और हुसैन कट गए, मगर नतीजा क्या हुआ, यजीद बचकर मर गया। जी बेशक बेशक। अगर बात सच है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यजीद बचकर मर गया और हुसैन कट कर जी गए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पदारतपुर में कोई यजीद है? नहीं। जोर से बोलो। बंदोलिया में नहीं। बरेली शहर में नहीं। बदायूं में नहीं। मुरादाबाद, रामपुर नहीं। किसी गांव में, अमेरिका में किसी का नाम यजीद है? नहीं। बर्तानिया में नहीं। लेबिया में नहीं। अरे ईरान में, तो यजीद बचकर मर गया। जी बेशक बेशक। और हुसैन कटकर जी गए। जोर से बोलो हुसैन कटकर जी गए। हाथ उठाकर बोलो हुसैन कटकर जी गए। और ऐसे जी गए कि करबला में एक हुसैन, मगर शहादत के बाद अब घर घर हुसैन। सुभान अल्लाह। अदारतपुर में गुलाम हुसैन, बंदोलिया में गुलाम हुसैन, बरेली शरीफ की गली गली में गुलाम हुसैन, पूरे भारत में गुलाम हुसैन, पूरी दुनिया में गुलाम हुसैन। अब हुसैन के मोहब्बतों का नारा यह सिर्फ अदारतपुर का मुसलमान नहीं लगाएगा, खाली बंदोलिया का मुसलमान नहीं लगाएगा, खाली बरेली जिला का मुसलमान नहीं लगाएगा, खाली भारत का मुसलमान नहीं लगाएगा, कायनात का जर्रा जर्रा हुसैन कहेगा, दुनिया के तमाम लोग हुसैन कहेंगे। इसलिए कि मेरे आका ने फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। सुभान अल्लाह। हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। तो नवासा तो नाना से होता है, जी, मगर नाना नवासा से नहीं होता है। जी। और आका फरमाते हैं हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन। जी। हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। यही टुकड़ा समझ ले, तकरीर खत्म। जी। हुसैन नबी से तो नवासा नाना से होता है, बेशक। ये बात समझ में आ रही। और मेरे आका करम फरमाकर फरमाते अना मिन हुसैन, मैं हुसैन से। तो नवासा नाना से होता है, हुसैन नबी से, मगर नवासा से नाना नहीं होता। तो मेरे नबी ये हुसैन से कैसे? जहन दिया जा रहा है, जी बेशक। खबर दी जा रही है। 10 मुहर्रम की तारीख आने वाली है, सन 60 हिजरी होगा, यजीद तख्त नशी होगा, फिस्को फजूर का बाजार गर्म करेगा। और जब मुस्तफा की शरीयत और आपके लाए हुए मजहब इस्लाम के खिलाफ जब वो आग उगलेगा, तो जो गर्दन कटाकर इस्लाम को बचाएगा वो मेरा नवासा हुसैन होगा। तो ए हुसैन, तुम तो मुझसे हो, मगर करबला में गर्दन कटाकर जब इस्लाम बचा लोगे तो मैं तुमसे हूँ। वाह वाह सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शाह हुसैन
बादशाह हस्त हुसैन, दीन हस्त हुसैन, दीपना हस्त हुसैन, सरदार नदाद दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का की बिनाए ला इलाहा हस्त हुसैन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक टुकड़ा बता दूंगी, रहने दूं? बता दो, अरे जोर से बोलिए। बता दो। ये उधार तकरीर नहीं हो रही, नकद हो रही है। अब मामला ये, यजीदी बचकर आए। अली शाह साहब जी, क्या मामला? नहीं सही, यजीदी बचकर आए और हुसैन कट गए। बद अकल समझ रहा है यजीद की फतह होगा। माज़अल्लाह। मैं एक बार पूना पहुंचा, जी हजरत जी, पूना पहुंचा। हमारी ही जमात के कालिम थे, वो तकरीर कर रहे थे कि करबला में अगरचे हुसैन मोर्चा हार गए लेकिन जंग जीत गए। अब मैं मिंबर पे पहुंच चुका था, मेरी मजहबी जिम्मेदारी बनती है। बेशक मैंने कहा सुनो, मेरे हुसैन करबला में जंग भी जीत गए और मूर्छा भी जीत गए। बेशक बेशक, बेशक, सुभान सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बस से बोलो हाथ उठा करके, सुभान अल्लाह। फिर जिंदगी रहेगी तो मुलाकात होगी। मैंने कहा हुसैन करबला में जंग भी जीत गए, मूर्छा भी जीत गए। मैंने कहा करबला में मूर्छा था क्या? हाँ, क्या ये मूर्छा था कि यजीदियों का कहना है दरियाए फुरात का पानी नहीं दूंगा, हाँ, और हुसैन का कहना था पानी लेकर छोड़ूंगा, और हुसैन नहीं ले पाए, वो मूर्छा हार गया। नहीं, मैंने कहा नहीं, ये दरियाए फुरात का पानी ये मूर्छा था ही नहीं, ये तो हरबा था, हरबा। जी बेशक बेशक। यजीदी जान रहे थे ये अली के कछार के शेर हैं। वाह वाह वाह। यजीदी जान रहे थे वाह, वाह। ये मौला अली फातेह खैबर के शहजादे हैं, वाह, वाह। इनसे जंग नहीं जीती जा सकती है। 22,000 के लिए तनहा अली अकबर काफी होगा, 22,000 के लिए वाह, वाह। तनहा उनो मोहम्मद काफी होंगे, वाह, वाह। 22,000 के लिए तनहा कासिम काफी होंगे। तो एक हरबा इस्तेमाल किया, पहले पानी बंद करो, पहले खाना बंद करो, ताकि 3 दिन के भूखे प्यासे हो जाए। जब ये निढाल हो जाए, जब इनके होठ खुश्क हो जाए, जब जबलब हो जाए, जब बदन में कमजोरी बढ़ने लगे, तब इनसे जंग की इब्तिदा की जाए, ताकि जल्दी से गलबा हासिल किया जाए। तो दरियाए फुरात के पानी को लेने न लेने का मसला ये मूर्छा था ही नहीं, करबला में मूर्छा ये था। जी क्या बात है, वाह वाह वाह। यजीद का कहना था हाथ लूंगा। जी यजीद और यजीदियों का कहना था हाथ लूंगा, और मेरे हुसैन का फरमाना था सर तो दे दूंगा हाथ नहीं, मगर हाथ नहीं दूंगा। अरे हाथ उठाकर बोलो, मगर हाथ नहीं दूंगा। सर दे दूंगा मगर हाथ। ये मूर्छा था जी बेशक बेशक। करबला में, मूर्छा ये था। यजीदियों का कहना था हाथ लूंगा, और मेरे हुसैन का फरमाना था सर तो दे सकता हूं मगर हाथ नहीं दे सकता। अब जरा करबला की तारीख उठा करके देखो, आहा, करबला की तारीख उठा करके पढ़ो। जो हुसैन ने कहा वही हो गया, जी बेशक। जो मेरे हुसैन ने फरमाया वही हुआ। मेरे हुसैन जब तक घोड़े पर थे तब भी हाथ ना दिए, और जब घोड़े से नीचे आए सरे पाक को कलम किया गया तो यजीदी सर लेकर चले गए और हाथ करबला में छोड़ गए। वाह वाह वाह, अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे हुसैन जंग भी जीते और मोर्चा भी जीता। अरे जोर से बोलो, मोर्चा भी जीते। मूर्छा भी जीते। लेकिन सुन लीजिए, यजीदी जब सरे हुसैन को लेकर चले, जी सब पीछे आहा, और हुसैन का सर आगे आगे। जय है, वाह वाह वाह। अरे जोर से बोलिए, सुभान अल्लाह। सब पीछे और हुसैन का सर। अब भी नहीं समझोगे तो कब समझोगे? ये सरे हुसैन का आगे होना ये इस बात की दलील है कि हुसैन कल भी इमाम था और हुसैन आज भी इमाम है। इस रात से वाकिफ है जमाने वाले और जिंदा है मोहम्मद के घराने वाले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन सुन लीजिए,
जब सरे पाक को लेकर चले तो नेज़े पर मेरे इमाम का सर उठाया। मकसद यजीदियों का दूसरा था कि हम गांव गांव शहर शहर बताएं ये हुसैन का सर है, ये हुसैन का सर है, ताकि हम शादियाने बजाएं और लोगों को बताएं कि देखो हुसैन का सर लेकर के हम आए। लेकिन सब नीचे सुभान अल्लाह और हुसैन का सर ऊपर। अरे जोर से बोलो और जोर से बोलिए, ऊपर। सब नीचे हुसैन का सर। आपके गांव में मस्जिद है कि नहीं है? अरे जोर से बोलो। सुन्नी ही के लिए तो नमाज है। जी जी बेशक मस्जिद है, इमामत आप ही तो फरमाते हैं। जी सुभान अल्लाह, ये आपके इमाम साहब। जी। तो जब जुमा का दिन आता है तो नमाज से पहले ये मुसल्ले के बगल में मिंबर पे खड़े होते हैं। बोलिए होते हैं कि नहीं होते? सब नीचे इमाम ऊपर और इमाम साहब। अरे जोर से बोलो, इमाम। अब नहीं समझोगे तो कब समझोगे? क्या बात है? अब नहीं समझोगे तो कब समझोगे? सब नीचे और मेरे हुसैन का सर ऊपर। तो सरे हुसैन का ऊपर होना यह इस बात की दलील है हुसैन कल भी इमाम था और हुसैन आज भी इमाम है। इस रात से वाकिफ है जमाने वाले और जिंदा है मोहम्मद के घराने वाले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुन लीजिए, मैं चलते चलते आखिरी टुकड़ा फिर देना चाहूंगा। एक आखिरी टुकड़ा और देना चाहता हूं। ऐ बरेली शरीफ के कुर्बो जवार में रहने वालों, मुबारक हो। सुभान अल्लाह। अरे मोहब्बत से बोलो, सुभान अल्लाह। तुम्हें आला हजरत का कुर्ब मिला हो। सुभान अल्लाह। अरे मोहब्बत से बोलो हाथ उठा करके, सुभान अल्लाह। और मोहब्बत से बोलो हाथ उठा करके, सुभान अल्लाह। और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आला हजरत सरकार का कुर्ब मिला है। हम चाहते हैं तो बहुत कोशिश के बाद तब आते हैं और तुम चाहो तो रोजाना हाजिर। बेशक सुभान अल्लाह। हवा चल रही है मोहब्बत की, वाह सुभान अल्लाह। इश्क़ रसालत की बातें बहारी है और पूरे इलाके के लोग माला माल। जब पूरा एशिया, पूरा बर्रे सगीर माला माल है, जी जी बेशक बेशक। तो ये वो चिराग नहीं है कि उसके नीचे अंधेरा हो। जी जी वाह वाह वाह। ये वो चिराग नहीं है कि उसके नीचे अंधेरा हो। ये वो चिराग है कि हर तरफ उजाला ही उजाला। वाह वाह वाह। बेशक सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैं आजकल ये बता रहा हूँ, हर जलसे में, हर तकरीर में बता रहा हूँ, बरेली और करबला में क्या मुनासबत है? जी बता दूं कि रहने दूं? बता दो। जोर से बोलिए, बता दो। कितने लोग चाहते हैं कि बता दूं? तो सुन लीजिए, करबला में भी तलवार चली है और बरेली में भी तलवार चली है। बेशक। करबला में भी नेजा चला है और बरेली में भी नेज़े का इस्तेमाल हुआ है, मगर फर्क ये है कि करबला में लोहे की तलवार चली है और बरेली में कलम की तलवार चली है। वो रजा के नेज़े की मार है, ये आदू के सीने में गार है, किसे चारा चोरी का वार है, ये वार वार से पार है और किल के रजा है खंजरे खोखार बरकबार। आदा से कह दो खैर, मनाए न शर का। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मसीहुद्दीन साहब क़िबला। जिंदाबाद। सुन लीजिए, जलसा जिक्र शहीद आजम का, उर्स भूरे शाह का, जश्न गौसुल वरा का जलसा, जलसा ख्वाजा गरीब नवाज के मोहब्बत का जलसा कोई हो और कहीं ना कहीं से जिक्र आला हजरत का। बेशक सुभान अल्लाह। हाथ उठाकर मोहब्बत से बोलो, कहीं ना कहीं से जिक्र आला हजरत का। आखिर बात क्या है, वजह क्या है? घर घर आला हजरत, गांव गांव आला हजरत, हर सुन्नी के मन मन में आला हजरत, सबके दिल में आला हजरत, सबके सीने में आला हजरत, सबके जहनो दिमाग में आला हजरत, सबकी जबानों पर आला हजरत। जब देखो तब आला हजरत, तो वफादार तो माला माल, वाह वाह। मगर हसद रखने वालों के पेट में मरोड़। ये क्या हो गया? यहाँ आला हजरत, वहाँ आला हजरत, इधर आला हजरत, उधर आला हजरत, जब देखो तब आला हजरत। जी तो कहिए, तो इसका जवाब दो जुमले में बता दो। जी बस बिल्कुल जोर से बोलो। बता दो। इस्लाम में जंगें दो तरह की हुई, शहीद बहुत है,
शोहदाए बद्र, शोहदाए हुनून, शोहदाए खंदक, लेकिन शहीदों की तारीख आती है, गुजर जाती है, आपको पता भी नहीं जी। मगर जैसे मुहर्रम का चांद नजर आया, हुसैन घर घर, सुभान अल्लाह। अरे मोहब्बत से बोलो, सुभान अल्लाह। हुसैन घर घर, हर जबान पर हुसैन, हर मन में हुसैन, हर दिल में हुसैन, हर सीने में हुसैन, हुसैन की मोहब्बत। मैंने कहा ये हुसैन घर घर क्यों? बेशक। तो जंग दो तरह की हुई है। करबला से पहले जो जंग हुई है वो इस्लाम को फैलाने के लिए। जी जी बेशक। जुमले पे जोर दीजिएगा, घंटों की तकरीर को मिनटों में समेट रहा हूं। करबला से पहले जो जंग हुई वो इस्लाम को फैलाने के लिए, और जो करबला में जंग हुई है वो इस्लाम को बचाने के लिए। बेशक सुभान अल्लाह। करबला से पहले जो जंग हुई इस्लाम को फैलाने के लिए, और जो करबला में जंग हुई है वो इस्लाम को बचाने के लिए। जो फैलाने वाली जंग में जो शहीद हुई है, तारीख आई गुजर गई, उनके शहादत के अजमत पे लाखों सलाम, मगर बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं चलता है। लेकिन जो करबला में इस्लाम को बचाने के लिए जंग हुई है, तो जिसने शहादत का जाम पीगा इस्लाम बचाने के लिए, उसका जिक्र घर घर, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। गांव गांव, शहर शहर, नगर नगर, डगर डगर, मुझे कहने दो करबला में इस्लाम बचाया हुसैन ने। और जब हिंदुस्तान में तारीख आई और तारीख ने जब करवट लिया, तो भारत में इस्लाम बचाया इमाम अहमद रजा ने। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस्लाम लाने वाले हम गरीबों के ख्वाजा, बेशक सुभान अल्लाह। इस्लाम लाने वाले ख्वाजा, हाथ उठाकर बोलो इस्लाम लाने वाले। और जब इस्लाम पर भारत में कड़ा टाइम आया, तो इस्लाम बचाने वाले इमाम अहमद रजा, तो जैसे हुसैन ने करबला में बचाया, तो पूरी दुनिया में हुसैन घर घर, और भारत में इमाम अहमद रजा ने बचाया, तो भारत के घर घर में आला हजरत है, गाँव गाँव आला हजरत है। और ऐलान कर दिया डालती कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों। वाह वाह वाह, बेशक सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर, या रसूलल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सुन लीजिए, जो हुसैनियत है वाह, वही उसी को आज मसलके आला हजरत कहा जाता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुसैनियत है, उसी को आज मसलके आला हजरत कहा जाता है। अल्लाह ताला जल्ला मद्दुल करीम हमको और आपको इस्लाम और सुन्नियत पर दवामों से बात अता फरमाए, और इस जलसे नूर की बरकतों, रहमतों, फरहतों, मुसर्रतों, शादमानियों से हम गुरबाए अहले सुन्नत को माला माल फरमाए। अल्लाह ताला जल्ला मद्दुल करीम जलसा कराने वालों की जिंदगी को सजाए, आखिरत को सजाए, और इनकी कब्र और हश्र को सजाए। मौलाए करीम शहीद आजम की बरकतों से सबको माला माल फरमाए। जलसे अहले सुन्नत जिंदाबाद, मसलके आला हजरत पाइंदाबाद। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।